हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूँ सबका आपके अपने चैनल डिवाइन मैसेज 888 के ऊपर। दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि आपकी इच्छाएं तुरंत पूरी हो जाएं, या फिर मैं ये बोलूं कि क्या आप ऐसा कभी सोचते हैं कि कुछ ही मिनटों में आप अपनी मनचाही चीज़ों को आकर्षित कर सकते हैं। आप क्या चाहते हैं कि सिर्फ 4 to 5 मिनट्स के अंदर आपकी जो भी इच्छा है वो आपको मिल जाए। अगर हाँ, तो आज मैं इसी टेक्निक के ऊपर आपके लिए ये वीडियो लेकर के आई हूँ। ये बहुत ही पावरफुल मैनिफेस्टेशन टेक्निक है, जिसको 4 मिनट्स मैनिफेस्टेशन टेक्निक कहते हैं। ये टेक्निक नेविल गॉडार्ड ने हमें दी है। नेविल गॉडार्ड आप सबको पता ही होगा, एक बहुत ही फेमस मेटाफिजिकल टीचर थे, जिनका इमेजिनेशन इज गॉड के सिद्धांत पर विश्वास था। उनका ये मानना था कि जो भी हमारी कल्पना है वही हमारी असलियत है, ठीक है। और जो हम अपनी सपनों में या कल्पना में अनुभव करते हैं या महसूस करते हैं वही हमारे जीवन की सच्चाई बन जाता है। उनका नेविल गॉडार्ड का ये मानना था कि आपकी जो भी लाइफ में आज की डेट में जो भी सिचुएशन है वो सब कुछ आपकी खुद की ही कल्पना की का नतीजा है, क्योंकि आप जिस भी सिचुएशन में आज हैं उसको आपने खुद ही क्रिएटर किया है। आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऐसा प्रोग्राम किया है कि वो आपकी वास्तविकता में कन्वर्ट हो जाती है, आपके थॉट्स, ठीक है। तो नेविल गॉडार्ड की मैनिफेस्टेशन टेक्निक जो है बहुत ही पावरफुल है, जिसमें आप कुछ ही मिनटों में अपनी इच्छाओं को ब्रह्मांड में भेज सकते हैं और उनको पूरा होता हुआ देख सकते हैं। तो अगर आज आप इस वीडियो में इंटरेस्टेड हैं, इस टेक्निक के बारे में और ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। और अगर आज आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं और मेरी वीडियोस को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही में बगल में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर प्रेस कर देना, क्योंकि मैं हर रोज़ अपने इस चैनल पर मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स, स्पिरिचुअलिटी, स्विच वर्ड और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड टॉपिक्स पर बात करती हूँ। तो आप इन वीडियोस को वॉच करके इनका पूरा बेनिफिट उठा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताने जा रही हूँ नेविल गॉडार्ड की 4 मिनट्स मैनिफेस्टेशन टेक्निक का, कि आपको इस टेक्निक को कैसे करना है और कैसे अपनी इच्छा को कुछ ही मिनटों में मैनिफेस्ट करना है, ठीक है। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, खुद को रिलैक्स करना है, बिल्कुल आरामदायक स्थिति में लाना है। आप चाहो तो बैठ के भी इस टेक्निक को कर सकते हो, आप चाहो तो बेड पर लेट के भी कर सकते हो। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक शांत जगह पर बैठ जाओ या लेट जाओ, अपनी आईज क्लोज करके धीरे धीरे गहरी गहरी सांसें लेना शुरू कर दो। जैसे आपने सांस अंदर खींची, 4 सेकंड तक आप अपनी सांस को रोको, फिर आप अपने सांस को बाहर करो, तो 4 सेकंड में आपको अपनी सांस को छोड़ना है। तो आपने 4 सेकंड तक अपनी सांस को अंदर लेना है। लेने के बाद आपने 4 सेकंड तक अपनी सांसों को रोक के रखना है और फिर धीरे धीरे करके 4 सेकंड्स के अंदर अपनी सांसों को बाहर की ओर छोड़ना है और अपने शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स फील करना है, ढीला छोड़ देना है, कि आप अपने आप को बिल्कुल हल्का महसूस कर रहे हैं। जब आपको ऐसा फील होना शुरू हो जाए कि आप बिल्कुल हल्का महसूस करें, आपका शरीर बिल्कुल ढीला पड़ चुका है, तो इसको हम स्लीपी स्टेट कहते हैं। इस स्टेट में ना आपका ब्रेन जो है उसमें थीटा ब्रेन वेव एक्टिव हो जाती है। इसका मतलब ये होता है, जब आप स्लीपी स्टेट में आते हो तो उस टाइम आपके जो माइंड में जो ब्रेन वेव्स एक्टिव होती है ना, उसके थ्रू आपकी सबकॉन्शियस माइंड जो है ना अपने दिमाग में उस टाइम जो भी थॉट्स चल रहे होते हैं ना उनको बहुत जल्दी बहुत क्विकली एक्सेप्ट कर लेता है, या ये कह सकते हो जो भी आपके विचार है ना उसको आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत जल्दी ग्रहण कर लेता है। तो अब जब आप अपने इस स्लीपी स्टेट में आ चुके होते हो, अब आपने क्या करना है, जो भी आपकी इच्छा आपने सोची है, जो भी आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो, आपको उसको अपनी क्लियरली विजुअलाइज करना है कि पॉजिटिवली कि वो पूरी हो चुकी है।
ठीक है? तो जैसे कि आपको ना विजुअलाइज़ेशन ऐसे करना है, छोटा-सा शॉर्ट सा ही विजुअलाइज़ेशन करना है। मतलब आपको ऐसा देखना है कि जो भी आप इच्छा चाहते हो ना, उसका आप एंड रिज़ल्ट देख रहे हो। यानी कि आपको पूरा प्रोसेस नहीं देखना है कि कब होगा, कैसे होगा, कितने टाइम में होगा, किस तरह से होगा, ये नहीं देखना है। आपको सिर्फ़ ये देखना है कि जो भी आपकी इच्छा है ना, उसका एंड रिज़ल्ट क्या है। तो जैसे आप अगर मनी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो आप देखो कि आपके हाथ में नोटों से भरा हुआ बटुआ है, या बैंक बैलेंस देखने की आप कल्पना करो, या अगर आप अपना सपनों का घर चाहते हैं, तो खुद को उस ड्रीम हाउस में आप अपने आप को घूमते हुए देखो कि आप उस घर में रह रहे हो। अगर आप लव अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो खुद को अपने पार्टनर के साथ हँसते बोलते हुए, खुश होता हुआ विजुअलाइज़ करो। अगर आप कार चाहते हैं, तो खुद को उस कार को चलाता हुआ महसूस करो। ठीक है? तो आपको जो भी है, छोटे में पावरफुल विजुअलाइज़ेशन करना है कि जो आप देखना, जो आप चाहते हो अपनी लाइफ में, आप उस चीज़ का एंड रिजल्ट देख रहे हो कि आप उस सिचुएशन में ऑलरेडी हो और आप उसको पूरा होता हुआ फील कर रहे हो। खुशी इसमें आपको डालनी है, अपनी सारी इमोशंस डालनी है कि आप उस जो भी सपना है उसको जी रहे हो। ठीक है? क्योंकि नेविल गॉडार्ड का कहना था कि जो भी आपकी फीलिंग होती है ना, फीलिंग इज द सीक्रेट, उनका कहना था। जो भी आपकी फीलिंग है ना, वही आपका सीक्रेट है, आपकी भावना ही असली रहस्य है। इसलिए जो भी आपने विजुलाइज किया है ना, उसकी इमोशंस को आपको डीपली फील करना है, और विजुलाइज करने के बाद खुशी और संतोष को फील करना है कि आपकी इच्छा पहले ही पूरी हो चुकी है। और फिर आपको जब ये फील होगा ना कि आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है, तो आपको मन ही मन यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास ये चीज़ पहले से ही है। जो भी आपकी इच्छा है, आप उस इच्छा को बोलते हुए कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरी ये इच्छा ऑलरेडी मेरे पास है या पूरी हो चुकी है। इस पूरे प्रोसेस को आपको 2 से 3 मिनट तक बनाए रखना है। यानी कि जब आप विजुअलाइज कर रहे हो ना, आप अपनी इच्छा को पूरा होता हुआ देख रहे हो और आप खुश हो रहे हो, आप उसकी इमोशंस को फील कर रहे हो और यूनिवर्स को थैंक यू बोल रहे हो। ये 2 से 3 मिनट तक आपको इसमें पूरे अपना प्रोसेस को करना है, फील करना है, यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है, और फिर धीरे धीरे अपनी आंखें आप खोल सकते हो। यहाँ पर आपकी ये टेक्निक जो है वो डन हो जाती है। इसको करने का सबसे सही टाइम कौन सा है? तो रात में सोने से ठीक पहले आप करो और सुबह उठने के ठीक बाद आप करो। क्योंकि रात को जब आप मैंने जैसे पहले भी आपको बताया कि जब आप स्लीपी स्टेट में होते हो, सोने के टाइम पे आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, आपके माइंड में थीटा ब्रेन वेव एक्टिव होती है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा ग्रहणशील हो जाता है। इसलिए ये सबसे पावरफुल टाइम होता है मैनिफेस्टेशन करने के लिए। इसके साथ ही जब आप सुबह उठते हो ना, तो सुबह उठने के तुरंत बाद भी आप अपनी इच्छा को विजुअलाइज करो, क्योंकि आप जाग तो जाते हो, फिर भी आपका सबकॉन्शियस माइंड अभी भी एक स्लीपी स्टेट में होता है। तो जब आप अपनी सुबह का पहला विचार जो अपने दिमाग में डालते हो, वही आपकी दिन भर की एनर्जी को सेट करता है। तो इसलिए आप अपने सुबह उठते पहला विचार ही अपनी इंटेंशन का डालोगे कि मेरी ये इच्छा पूरी हो चुकी है, तो आपको अपनी उस इच्छा को पूरा करने के लिए दिन भर के लिए एक पॉजिटिव एनर्जी मिल जाती है, एक मोटिवेशन मिल जाता है कि आपको उस इच्छा को पूरा करने के लिए सही एक्शंस लेने हैं। और आप इसको पूरा मतलब जब भी आप रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद 2 से 3 मिनट, जैसे मैंने पहले बताया, आपको इस टेक्निक को करना है। ठीक है? तो ये टेक्निक इतनी पावरफुल है कि आप इसको मतलब करो और आप इसके बहुत सारे फायदे देखोगे। इससे क्या होगा अगर आप इस टेक्निक को करोगे, तो ये पहली चीज़ तो आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी पूरी होनी शुरू हो जाएगी। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हो, पॉजिटिव बिलीव्स आप अपने माइंड में सेट कर सकते हो। और आप जब पॉजिटिवली आप अपनी इस टेक्निक को डन करते हो, तो आपकी जो एनर्जी है वो ब्रह्मांड की एनर्जी या फ्रीक्वेंसी के साथ मैच हो जाती है, और आप किसी भी इच्छा पर, चाहे वो पैसा हो, प्यार हो, नौकरी हो, सफलता हो, किसी भी इच्छा के लिए ये टेक्निक आपकी काम करना शुरू कर देती है। क्योंकि नेविल गॉडार्ड के अकॉर्डिंग आप किसी भी मैनिफेस्टेशन जर्नी को पूरा करने के लिए, ये या तेज करने के लिए, फास्ट करने के लिए 3 मेन
इम्पॉर्टेंट रूल्स होते हैं। पहला रूल यही होता है कि इट इज़ ऑलरेडी डन। आपको ये फ़ील करना है कि जो भी आपकी इच्छा है, वो आप इसको फ्यूचर का ना समझो कि फ्यूचर में मेरे पास आएगी, या मैं 2 महीने बाद अपने आप को ऐसी सिचुएशन में देखता हूँ, मेरे पास 6 महीने बाद ये गाड़ी आएगी। नो, आपको फ्यूचर ना समझ के प्रेज़ेंट समझना है कि ये अभी इसी पल में सच्चाई है आपकी, ठीक है? तो इट इज़ ऑलरेडी डन। सेकंड इनका इम्पॉर्टेंट नियम है कि इग्नोर द आउटर रियलिटी। अगर आपको कोई भी आउटर रियलिटी में ऐसा फील हो रहा है ना कि मेरे लिए तो ये नामुमकिन चीज़ है, आपको उस चीज़ को इग्नोर करना है। किसी भी तरीके की नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव विचार नहीं मन में लाने हैं। मान लो आप किसी घर को मैनिफेस्ट कर रहे हो और वो घर मान लो 10 करोड़ का, और आपको सोचते हो कि मेरे पास 10 करोड़ कैसे आएंगे, तो वो आउटर रियलिटी के ऊपर आपको फोकस नहीं करना है कि वो पैसे कहाँ से आएंगे, कब आएंगे, कैसे आएंगे। आपको उस रियलिटी पर आपका जोर नहीं है। आपको सिर्फ इस चीज पर फोकस करना है कि जो घर आप ड्रीम हाउस मैनिफेस्ट करना चाहते हो, चाहे वो 10 करोड़ का है, चाहे 20 करोड़ का है, वो ऑलरेडी आप उस घर में रह रहे हो, आप उस घर के मालिक हो, ठीक है? तो डर, शंका, संदेह नहीं रखना है। अगर आपको अपनी मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड कोई संकेत नहीं भी दिख रहे हैं, तो भी आपको नहीं घबराना है। आपको ट्रस्ट करना है कि जो भी चीज़ें आपने यूनिवर्स के पास अपना मैसेज भेजा है, वो सही डिवाइन टाइमिंग आने पर आपके पास खुद चलकर आ जाएगा। एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट रूल होता है रिपीट एंड लेट गो का। अपने लिए पॉजिटिव एफर्मेशंस को बार बार दोहराना है, अपने लिए पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलते जाना है कि जो भी आपकी इच्छा है आप उसको डिजर्व करते हो, आप उसको अपनी लाइफ में रिसीव कर रहे हो। इस तरह से अपने लिए पॉजिटिव एफर्मेशंस दोहराते रहना है, और मैनिफेस्टेशन करने के बाद आपको अपनी इच्छा को लेट गो करके ब्रह्मांड पर सौंप देना है, और ब्रह्मांड को सौंप कर देना है कि आप ब्रह्मांड को उस पर काम करने दें, ठीक है? तो मैंने नेविल गॉडार्ड की ये जो 4 मिनट मैनिफेस्टेशन टेक्निक है ना, ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। अगर आप इसको सही तरीके से करेंगे तो आपको कुछ ही दिनों में इसके मैजिकल रिजल्ट्स देखने मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी कि ये टेक्निक क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट है, कब करना है, कैसे करना है। तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दो, लाइक करो, कमेंट करो, इस मैनिफेस्टेशन टेक्निक की एनर्जी को क्लेम करो, ठीक है? तो मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय फ्रेंड्स।